Hello friends, welcome back to my YouTube channel Amber Organic Blogs. We have not met for a long time through our video. तो मैं लेके आया हूँ एक नायाब तोहफ़ा इसलिए क्योंकि आज मैं जहाँ लाया हूँ ये आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की जगह है और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले हम लोग इसका तोरण द्वार देखते हैं और ये इस द्वार को देख के आपको कुछ अंदाज लगेगा कि देखिए ऊपर में ये अशोका पिलर जो होता है उसके जो लैंस होते हैं दोनों साइड वो लैंस हैं और ये एक द्वार बनाया गया है और हम लोग यहाँ चलते हैं अंदर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ धान के खेत हैं और बीच में एक रास्ता दिया गया है और इस रास्ते से होते हुए हम ऐसी जगह पे आपको ले चलेंगे जहाँ की अशोका पिलर है। यस फ्रेंड, अशोका पिलर ये लॉर्ड कनिंघम और लॉर्ड जोसेफ बर्गलर द्वारा डिस्कवर किया गया था 1870 में, 1870। तो उस टाइम इसको डिस्कवर किया गया था और ये आपके गाजीपुर सिटी जो हमारे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं वो उनका पैतृक सिटी है गाजीपुर। उस सिटी में एक जमानिया तहसील के अंतर्गत एक गांव है, एक विलेज है जिसका नाम है लटियाँ। और फ्रेंड्स लटियाँ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ लाट मिला। लाट आप आर्कियोलॉजी में पढ़ेंगे तो पिलर्स को बोलते हैं। तो एक अशोक पिलर जो है यहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ है और हम लोग देखेंगे, चल के देखेंगे कि आखिर वो अपने आप में एक ज़माना समेटे हुए पिलर आज तक उसी गर्व के साथ खड़ा है। और हम लोग वहाँ चलते हैं और ये बता दूँ इस पिलर के बारे में कि जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो क्लेम करता है कि ये गुप्त काल का है। बट गुप्त काल में जब पिलर्स होते थे तो ट्रायंगुलर होते थे, लेकिन तिकोना होते थे, लेकिन ये सर्कुलर है, राउंड है, ये सिलेंड्रिकल है। तो ये मौर्य काल का है। तो यहाँ के लोकल का कहना है ये मौर्य काल का है और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि गुप्त काल का है। ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं। आपको चलते चलते मैं बता दूं कि ये पिलर की अगर मोटाई नापनी हो तो 4 हाथी का पैर अगर आप एक जगह जोड़ दें, एक साथ इकट्ठा कर दें, बंडल कर दें, तो उसकी एक आप मोटाई का अंदाज लगा सकते हैं। तो अगला सीन होगा उस पिलर के पास का, चलते हैं देखते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग इस ऐतिहासिक महत्व के पिलर्स पे एंट्री करते हैं। आइए आप देख सकते हैं, इसको देखिए। इस पे कहा गया है यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। दिस मॉन्यूमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। आइए आपको मैं ले चलता हूँ। देखिए कितने करीने से इसकी साज सज्जा की गई है और ये देखिए बगीचा, ये एक बहुत अच्छे बगीचे में डेवलप किया जा चुका है। और हम लोग चलते हैं। इसके बारे में आपको एक कहानी बता दूं फ्रेंड्स कि ये बहुत बार इसकी खुदाई की गई और कहा जाता है इसके बारे में कि नीचे से काफ़ी कोई खजाना भी निकला। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई अशोक पिलर अपना करवाते थे तो अपने धन का कुछ पार्ट उसके नीचे डाल देते थे, ताकि जब लोग बाद में कभी पिलर्स के पास खुदाई वगैरह करें तो उनको उस समय का कुछ हिस्ट्री पता चले वो कि क्या हुआ करता था, क्या था। तो आप ये देखिए, ये अशोक पिलर है जो सामने खड़ा है, ये अशोक पिलर है। और आप पहले इसको अभी हम लोग देखते थे जब पहले आते थे ना, अशोक का ये चिन्ह जो था, बाघ का मुंह ऊपर था। और ये देखिए अभी तो पता नहीं वो गिर गया है, नीचे गिरा हुआ है। चारों 3 तो हम देखे थे ऊपर, अभी आके देखिए। और ये अशोक पिलर के ऊपर जो लैंड्स होते थे तो टाइम के साथ साथ मौसम की मार झेलते हुए, धूप काफ़ी है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा मौसम है वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं आ गया। और देखिए ये अशोक पिलर है और आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर
ये चुनार का पत्थर है। यहाँ बगल से गंगा नदी की एक सब्सिडियरी जैसी एक छोटी सी नदी गुजरती है। ये पिलर जो है ये साबुत पिलर है और ये इसको लाने के लिए नदी के थ्रू लाया जाता था पानी में, पानी के बहाव के साथ। इसीलिए छोटी सी सब्सिडियरी डिज़ाइन की गई गंगा नदी की ताकि इस पिलर को लाया जा सके यहाँ पे, सिर्फ पिलर के लिए। अब आप देखेंगे कि ये लाइन जो ऊपर में, ये देखिए लाइन्स का जो स्ट्रक्चर था ऊपर से फॉल है ये सारा। और अब इसको नज़दीक से दिखाता हूँ, आप ये देखिए इस पिलर को, दरार आ चुकी है। और आप समझिए कि मौर्य काल से आज तक ये पिलर जस का तस खड़ा है। ये देखिए, हो सकता है ये बहुत ही पॉसिबल है कि इस पे कुछ लिखा गया हो, लेकिन समय के साथ ये लिखावट जा चुकी है। आप देखिए, इसको धीरे धीरे मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ। आज भी एक आपने सारनाथ के अशोक स्तंभ के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ये लटिया के अशोक स्तंभ के बारे में आप बहुत ही लेस नॉन होंगे, क्योंकि और इसके बारे में एक लाइटर फैक्ट बता दूं, लाइटर नोट पे, कि इसको गुलिया माई बोलते हैं यहाँ गांव के लोग। चूँकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज भोजपुरी है, तो गुलिया माई बोलते हैं। माई मीन्स कि आप किसी गॉडेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो गुलिया माई बोलते हैं। गुलिया माई इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि किसी गुल्ली डंडा का खेल आपने देखा होगा, तो कहा जाता है कि अशोक जी या उस ज़माने में कोई राजा हुआ करते थे, वो ये गुल्ली है कहते हैं। लोगों को नहीं पता था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब इसको बताया कि क्या चीज़ है तब लोग जाने, लेकिन उससे पहले तक पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता था कि ये गुल्ली है। और इसका डंडा कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं, तो इसको गुलिया माई कहते हैं। अगर आप इसको लटियाँ, अगर 1-2 साल पहले 3 साल पहले इसको पूछते कि लटियाँ गाँव तो है लेकिन वो अशोक पिलर कहाँ है, तो कोई नहीं, गुलिया माई पूछेंगे, ईजिली आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब इसके बारे में आइए, देखिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पूजा भी होता है। अभी भी लोग अपना जो है ऑफ़र करते हैं, पूजा ऑफ़र करते हैं। आप ये देखिए, ये अगरबत्ती है, ये देखिए। जबकि लॉर्ड कनिंगम और जोसेफ बॉलग्रेन ने 1870 में इसको डिस्कवर किया था। और इसके बारे में एक और फैक्ट मैं बता दूं कि यहाँ पे हर साल 2 फरवरी को एक राष्ट्रीय महोत्सव जैसा सेलिब्रेट किया जाता है। और इस सेलिब्रेशन के पीछे जो 2 फरवरी के डेट को चुना गया है, वो क्यों चुना गया है अगर मैं आपको बताऊं, तो इसलिए क्योंकि सामाजिक शोषित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए जो हमारे एक महान क्रांतिकारी बाबू जगदेव जी थे, उनकी शहादत दिवस के रूप में 2 फरवरी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो इसी उपलक्ष्य में हर 2 फरवरी को लटिया महोत्सव नाम से यहाँ पे विश्वव्यापी कह लें, विश्व से भी लोग, चाइना से, ताइवान से लोग आते हैं, मेला लगता है 2 फरवरी को। और भारी संख्या में लोग यहाँ जमा होते हैं, राष्ट्रीय नेता भी यहाँ आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस गर्वित इतिहास के प्रति और बाबू जगदेव जी के प्रति। तो एक बार हम 360 डिग्री का व्यू लेते हैं। देखिए, कुछ और पर्यटक आए हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग अब मिल गए हैं, तो एक छोटे भाई साहब से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में, यहाँ के गांव के हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, हमारे गाँव जी है बगलिया में। तो आप बता सकते हैं कि इसके बारे में कुछ? देखिए, हमने कल जाए कि देवी देवता आई गुल्ली डंडा खेलना जाए, तो आई कहीं गुल्ली है, तो फिर आदमी मजाक उड़ावे लगना। फिर अना समोरेवा वाला कहे लगना से कि अशोक बनौले हुआ। फिर एक अफवाह उड़ल, तो फिर अना से ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला ओहन का खनना सा, तो कहना सा कि ई ह, सुन लें, ई ह गुप्तकालीन, ठीक बा। अब ये कुल बात चला था, अब वैजिंग जौन बाहरवा लिख के गई बाना सा, उनका कहना सा गुप्तकालीन। ओके, कैन यू प्लीज स्पेल दिस इन इंग्लिश फॉर आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स? Look, if you think
because I am from this village, I don't know English. I'm sorry, sir. I'm fluent in 8 languages. Okay. It is only the policy of governments so that I am here. So the thing is, what you want to know in English? Tell me something about this pillar. Okay. As I just said that this pillar belongs from the Gupta Kaleen. I believe it. ASI believes it. But our forefathers used to believe that here in India there is a game called Gilli Danta, and this is the Gilli of that. Gods used to play here Gilli Danta, and this is the Gilli which is here. And they also used to say several things. But later on, there is a culture which recently grew very fastly, and it is that Mauryavanshi thing. And then people started believing that this pillar belongs to Ashok Maurya, and he is the one who situated this place here. So later on, when the ASI got to know Archaeological Survey of India, what they did, a team came and they did their research, and they find out that this belongs to Gupta Kal. So this is it. What else do you want to know? Okay, thank you, sir. Thanks. It's a pleasure to meeting you. Same Okay. here. और दोस्तों, जैसा कि सर ने हमें अच्छी जानकारी दी, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर मिलेंगे कभी किसी अच्छे वीडियो के साथ, किसी अच्छे मोड पे। थैंक यू। कीप वॉचिंग अंबर ऑर्गेनिक ब्लॉग्स।